So, Namaskar, friends. Today, we are going to discuss one of the important recommendation of GST Council, और जिसमें जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट और काफी बड़ा फैसला लिया कि जो मॉनेटरी लिमिट्स है अपील की फ्रॉम द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी टू द जीएसटी ट्राइब्यूनल एंड देन ट्राइब्यूनल टू हाई कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो फ्रेंड्स, ये जो डिस्कशन हम करने जा रहे हैं, ये डिस्कशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है और इस डिस्कशन में कुछ इंपॉर्टेंट बातें होंगी जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो प्रेजेंटेशन में। So I'm Vinod Kaushik and I welcome you all to my YouTube channel and to this video presentations. So monetary limit for appeals. Monetary limits for appeal का मतलब है कि गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है वो है लिटिगेशन को कम करना, लिटिगेशन को रिड्यूस करना। अगर दो पार्टीज होती हैं जब भी कोई केस फाइल होता है टू द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी, एक एप्लीकेंट होता है, एक रेस्पोंडेंट होता है। एप्लीकेंट फॉर एग्जांपल, अगर मेरे अगेंस्ट कोई ऑर्डर पास हुआ है, मैं टैक्स पेयर हूं तो मैं एप्लीकेंट हूं, और जो स्टेट होता है, जो सामने जो पार्टी होती है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, वो रेस्पोंडेंट्स होते हैं। तो अगर कोई भी केस मेरे अगेंस्ट डिसाइड हुआ है तो उसमें तो मैं जेस्टेट के अंदर अपील फाइल करूंगा, कोई लिमिट नहीं है, कोई उसमें मॉनेटरी लिमिट मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन जब डिपार्टमेंट किसी ऑर्डर से एग्रीव्ड है, यानी मेरे फेवर में अपील डिसाइड हुई है, फर्स्ट अपील, नाउ डिपार्टमेंट वांट्स टू गो टू द जेस्टेट, तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि फर्स्ट अपील टू जेस्टेट अगर कुछ जाना है किसी केस में, तो अगर 20 लाख तक का उसमें अमाउंट है तो आप उसमें जेस्टेट नहीं जाएंगे। वो ऑर्डर जो होगा फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी का, वो फाइनलिटी अटेंड कर लेगा और वो बाइंडिंग होगा टू द डिपार्टमेंट इन दैट स्पेसिफिक केस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर। कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी वजह से डिपार्टमेंट फर्स्ट अपीलेट के बाद जेस्टेट नहीं गया है, या जेस्टेट से हाईकोर्ट नहीं गया है, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट नहीं गया है, तो इसका मतलब डिपार्टमेंट ने उस लिटिगेशन में जो एस्पेक्ट था, जो डिस्प्यूट था, उसको कंसीड कर लिया है, उसको मान लिया है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि ये सिर्फ मॉनेटरी लिमिट्स हैं टू दी विद एन ऑब्जेक्टिव टू रिड्यूस जीएसटी लिटिगेशन। तो जेस्टेट की लिमिट 20 लाख है, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स की 1 करोड़ है और सुप्रीम कोर्ट की एसएलपी की 5 करोड़ लिमिट है। ध्यान रखिएगा। ये जो रिकमेंडेशन है जीएसटी काउंसिल की, इसके बाद एक सर्कुलर भी इन्होंने इशू कर दिया है 26 जून को, सर्कुलर नंबर 207/1/204, और कई सारे सवालों का इसमें जवाब दिया गया है कि क्या किसी भी केस में अपील डिपार्टमेंट फाइल नहीं करेगा। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया था कि पॉलिसी मैटर्स में अपील फाइल नहीं होगी, तो पॉलिसी मैटर्स कौन से होंगे, लिमिट कैसे चेक करनी है, अगर किसी ऑर्डर में टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, लेट फी भी है, तो क्या सबको मिला के 20 लाख देखना है या टैक्स को देखना है, वो पॉलिसी मैटर्स कौन से होंगे, क्या कहीं पर कोई इशू आएगा वही होगा। तो वो सब हम इस वीडियो प्रेजेंटेशन में देखने वाले हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे काफी इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। मैं डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज ले रहा हूं। पहला सिनेरियो मैं आपके साथ ले रहा हूं कि कोई आपके सामने डिमांड ऑर्डर है जो फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी ने पास किया है, उसमें टैक्स है, इंटरेस्ट और पेनल्टी उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। टैक्स विद और विदाउट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, यानी टैक्स भी है, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, तो हमें खाली टैक्स का अमाउंट देखना है फॉर कैलकुलेशन ऑफ द लिमिटेशन ऑफ 20 लाख रुपीज मॉनेटरी लिमिट। दूसरा केस स्टडी है, आपके पास कोई डिमांड ऑर्डर है, उसमें खाली इंटरेस्ट है या पेनल्टी है या लेट फी है। तो अगर कोई ऑर्डर अकेले इंटरेस्ट का है तो इंटरेस्ट ही देखना है, अकेले पेनल्टी का है, पेनल्टी ही देखनी है, अकेले लेट फी का है तो लेट फी ही देखनी है। अगर किसी केस में डिमांड है, इंटरेस्ट भी है, पेनल्टी भी है, लेट फी भी है, तो तीनों को ओनली इंटरेस्ट टू बी सीन फॉर लिमिटेशन, एक एस्पेक्ट देखना है, इंटरेस्ट टू बी सीन फॉर द लिमिटेशन। और अगर रिफंड की अपील है, एरोनियस रिफंड है, तो हमें देखना है रिफंड का, एरोनियस रिफंड का अमाउंट कितना है, दैट हैज टू बी सीन फॉर द पर्पस ऑफ लिमिटेशन। तो ये आपको यहां समझ आ गया है। अगर कोई कंसोलिडेटेड ऑर्डर है तो कंसोलिडेटेड ऑर्डर के अंदर जो अमाउंट है वही देखना है, रिस्पेक्टिव अमाउंट चेक नहीं करना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पर। ये स्लाइड आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो कौन से मैटर्स होंगे, वो कौन से पॉलिसी मैटर्स होंगे जहां पर 20 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ से कम होने के बाद भी डिपार्टमेंट अपील में जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। सबसे पहला इन्होंने बताया कि अगर किसी ऑर्डर के अंदर किसी एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है, किसी प्रोविजन ऑफ द एक्ट को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर किया गया है, तो वो होगा ऐसा मैटर जहां पे अपील फाइल होगी। 20 लाख, 1 करोड़ और 5 करोड़ को भी कंसीडर नहीं करना है। अगर 10 लाख भी है अमाउंट तो जस्टिस डिपार्टमेंट जाएगा, 50 लाख अमाउंट है तो डिपार्टमेंट हाई कोर्ट भी जाएगा और एक सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। जैसे कई सारे ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अंदर कई सेक्शंस को चैलेंज किया गया है। जैसे मैं बात करूं, सेक्शन 16(2)(c) को चैलेंज किया गया है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है। 16(4) की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया है ऑनरेबल हाई कोर्ट्स में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में। तो फॉर इंस्टेंस, अगर किसी ऑनरेबल हाई कोर्ट ने
16(2)(c) को अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दिया टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसे में जो अमाउंट इन्वॉल्व है उसको आपको देखने की आवश्यकता नहीं, आप जाइए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास एसएलपी फाइल कीजिए। दूसरा है किसी रूल या रेगुलेशन को डिक्लेयर किया गया है अल्ट्रा वायरस टू द पेरेंट एक्ट। फॉर एग्जांपल मैं बात करूं 86 कैपिटल बी बात करता है कि आपको 1% अमाउंट कैश में डिपॉजिट करना पड़ेगा, वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया टू द जीएसटी एक्ट। रूल 61 अल्ट्रा वायरस फॉर इंस्टेंस डिक्लेयर हो गया टू द जीएसटी एक्ट। रूल 37 कैपिटल ए फॉर इंस्टेंस अगर अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया टू द सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 41 एंड 16(2)(c), तो ऐसी सिचुएशन में डिपार्टमेंट अपील में जाएगा, उसको कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं देखनी है। कोई नोटिफिकेशन सर्कुलर इंस्ट्रक्शंस अल्ट्रा वायरस हो गए हैं टू द जीएसटी एक्ट, तो ऐसी सिचुएशन में भी आपको कोई भी मॉनेटरी लिमिट नहीं देखनी, आप जाइए अपने अपील रेमेडी को एक्सरसाइज करिए। जहां पे कोई वैल्यूएशन का मैटर है, क्लासिफिकेशन का मैटर है, रिफंड है, प्लेस ऑफ सप्लाई है, या फिर ऐसा कोई रिकरिंग इशू है जिसमें कोई इंटरप्रिटेशन इन्वॉल्व है प्रोविजंस की, तो वहां पर भी आप अपील में जाएंगे, आपको अमाउंट नहीं देखना है। हियर आई से आपने सब कुछ तो कवर कर ही लिया है। मुझे नहीं लगता ऐसे कौन से मैटर्स होंगे जहां पर आप अपील में नहीं जाएंगे। भाई जीएसटी में मिला के वैल्यूएशन, क्लासिफिकेशन, रिफंड्स, पीओएस एटसेट्रा, यही तो इश्यूज हैं। इनको ही आप कह रहे हैं कि हाँ ये सब पॉलिसी मैटर्स हैं। तो ये बड़ा ऐसी सिचुएशन किया आपने कि अनाउंसमेंट तो कर दी है, लेकिन सर्कुलर के माध्यम से आपने काफी इसको नैरो डाउन कर दिया है, काफी इसको वीक कर दिया है पूरी की पूरी सिफारिशों को। फिफ्थ, उन्होंने कहा कि ऐसा कोई ऑर्डर पास हुआ है जहां पे किसी ऑफिसर के अगेंस्ट स्ट्रक्चर पास हुए हैं, डिपार्टमेंट एज अ होल के अगेंस्ट स्ट्रक्चर पास हुए हैं, कमेंट्स पास हुए हैं, या किसी ऑफिसर के ऊपर कोस्ट लगाई गई है, तो भी आप अपील में जाएंगे, आपको मॉनेटरी लिमिट का ध्यान नहीं रखना है। या फिर ऐसा कोई मैटर जो बोर्ड को लगता है कि इस मामले में हमें अपील फाइल करनी चाहिए, तो वो ऐसी सिचुएशन होगी जहां पे आप अपील मर चले जाएंगे। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस और कस्टम्स को लगता है कि ये ऐसा विषय है जहां पे हमें अपील फाइल करनी चाहिए, अमाउंट 1 करोड़ से कम भी है हाईकोर्ट के लिए, फिर भी वो रिस्पेक्टिव ऑफिसर्स अप्रूवल लेंगे बोर्ड की, और बोर्ड उनमें अपना ओपिनियन देगा कि आप इन मैटर्स में अपील में जाइए, आपको अमाउंट का ध्यान नहीं रखना है। और ये सब कुछ हो रहा है बाय दी सेक्शन नंबर 120 ऑफ द जीएसटी एक्ट। 120 आप ध्यान से पढ़िए, 120 के माध्यम से ही ये सर्कुलर इशू किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये एक ऐसा सर्कुलर है जिसको आपको ध्यान रखना है जब आप अपनी अपील्स फाइल करेंगे। इसको आपको ध्यान रखना है जब आपका कोई ऑर्डर आपके फेवर में हो और उसकी मॉनेटरी लिमिट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ डिपार्टमेंट उसमें अपील में जा रहा है एक्सक्लूजन्स के बावजूद, तो आप उसको हाईलाइट कीजिए मैटर को, और जो भी रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज है उनके सामने इस बात को रखिए, ऑनरेबल कोर्ट्स के सामने इस बात को रखिए कि द ऑफिसर इज एक्सरसाइजिंग हिज जुरिडिक्शन इन वायलेशन ऑफ द सर्कुलर नंबर 207/1/204। काफी इंपॉर्टेंट सर्कुलर था फ्रेंड्स, और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपका सवाल है कोई इसको लेके या ओवरऑल जीएसटी को लेके, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से, आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। आई एम साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।